आपका ये सम्मेलन मिलना एक नन्हा सा नवजात शिशु की उत्पत्ति के कारण हुआ है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो अब हम आप लोगों से कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन इसके पहले आप सब अपने अपने हृदय में रुचि बना लें कि हम भी सुनना चाहते हैं। ऐसा कहीं ना हो कि हम बताएं और तुम सुनना न चाहो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि हर एक के हृदय में कुछ पुरानी बातें ऐसी भरी रहती हैं जो नई बातों को आने नहीं देती। दुनिया में दो ही चीज है, इसीलिए इसका नाम दुनिया है। दो से बनी हुई है ये दुनिया। एक वो विचार जो अविद्याकृत है और आनुवांशिक माता पिता से हमें आपको मिल गए हैं, उन्हीं में हम अपने को रच पच लिए हैं। और वो झूठे हो सही हो इसका तो कोई विवेक किसी करना नहीं चाहता। कर्मों में जमे हुए बैठे रहते हैं। अंतःकरण हमारी आपके हृदय है। हृदय एक कुर्सी जैसी है, उस पर अगर कोई बैठ जाता है तो दूसरा आदमी कैसे बैठेगा? पहले उसे हटाना पड़ेगा, तब कोई यहाँ बैठ सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस एरिया में बड़ा प्यार है, बड़ा प्रेम है भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, सत्य के प्रति। ये हम मानते हैं। लेकिन प्रेम तो है, लेकिन जब वो कामयाब हो जाए तब ना। हम देखते हैं कि हर महीना हजारों की तादाद में लोग तीर्थ यात्रा करने निकलते हैं। पहले लोग माता पिता को तीर्थ करने ले जाते थे। सतुआ पिसान पुटकी बांध के कुछ पैसा इकट्ठा करके लड़के नाती परिवार वाले रोते गाते धारपुरी तक पहुंचाते थे। हम लोग पूछते थे कि भैया कहाँ ले जा रहे हो? कहे महाराज ये बद्री नारायण जा रहे हैं, इन्हें तीर्थ यात्रा करनी है। तुम्हें कि दुखी काहे होते हो, इतने शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो रोवाई काहे मचाता है? अब कहा पता है कि लौट के आते हैं कि नहीं आते हैं, इसके लिए रो रहे हैं। तो देखिए कितना बड़ा प्यार है कि चलने की हिम्मत नहीं है, परिश्रम करने की हिम्मत नहीं है। जिंदगी में जब युवा पर जवान और ताकत क्षमता थी तब बद्री नारायण का पहाड़ नहीं चढ़े, और जब गर्दन डोलने लगी तो शरीर हले लगा, तब हमारी रुचि बनती है हम बद्री नारायण जाए। इससे हम क्या अर्थ लगा सकते हैं? एक ही अर्थ है कि महान प्रेम है भगवान के प्रति। तीर्थ बुरी बात नहीं है, भगवान के मंदिर में जाना बुरी बात नहीं है, सत्संग में जाना बहुत अच्छी बात है।
जैसे दुख की बात यह है कि हम तीर्थ जा रहे हैं, मंदिर में दर्शन लेने जा रहे हैं, और अंदर में जो दैनिक माला भरी पड़ी है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जिसमें हम दिनों रात व्यस्त हैं, उस माला को उसको निकाल के वहीं खूंटी से टांग देना चाहिए, निर्मल हृदय करके फिर हमें तीर्थ मंदिर या सत्संग में जाना चाहिए। ये तो है उचित। तीर्थ का अर्थ होता है त्याग। तो हम उस भावना का, जो विजय की ये भावना हमारे अंतःकरण में अनादिकाल से आनुवांशिक रूप से पिता और माता के द्वारा हमको प्राप्त हुई है, वो हमारे हृदय में जमावट ले गई है, और हमको एक अपना भाव का एक आदर्श बना करके और उस मान्यता को, उस व्यवहारिकता को और दृढ़ता कर दिया गया है। अब उसको थोड़ा सा अलग कर दिया जाए तब न हमारा निर्मल हृदय होगा। आरत अधिकारी जहाँ पावई, दूर तत्व न साधु दुरावई। अगर हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए, हमारे अंतःकरण की कुर्सी खाली हो जाए, ये मोह रूपी रावण हटा दिया जाए, तो कहते हैं मैं था तब तू नहीं और तू है तो मैं नाय, प्रेम गलियत साकरी ता मैं दो न समाए। एक ही बैठेगा। इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छिद छिद्र न भावा। तो हम कहीं भी अगर शुभ काम में जाते हैं तो हमें चाहिए कि हम एकाग्र मन को करें, मन उन्मुख, ईश्वर उन्मुख कर ले, कार्यकलापों की उन्मुखता का त्याग कर दें, और उस अवस्था में अगर हम जाते हैं तो अवश्य ही संभावी है कि हमारे अंतःकरण को शुद्ध देख के, पात्र देख के, खाली देख के कोई देवी देवता भगवान की कृपा पात्र कुछ न कुछ आशीर्वाद हमको मिलेगा। ये हम सदुपयोग और दुरुपयोग का दोनों का खूब विवेचन करें, अच्छी तरह से याद करें। कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे तुम्हारे जो पुरखा थे वो ऐसे ही थे, ऐसे ही दो हाथ पैर पीठ दांत कान गुदा नहीं, हाथ पैर कान नाक, यही प्रकार के मुंह, सब ऐसी बुद्धि, ऐसा ही अंतःकरण, ऐसी इंद्रियां थी। उन्होंने कैसे पा लिया? अभी आपसे हम पूछते हैं कि आपका कौन गोत्र है, कौन निकास है, क्या सूत्र है, क्या उपादान कारण है, क्या अन्वय व्यतिरिक्त रूप युक्ति से चेतन का प्रतिबिंब कहाँ से आपको प्राप्त हुआ है? तो आप सिवा किसी महापुरुष का, गरग गौतम सांडिल किसी महापुरुष का भगवान का नाम बताइए। नाम तो हम आपको बता देते, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रवृत्ति हमारी है। महाजनों ये गता सपंथा, महापुरुषों ने जिस रास्ते को कायम किया है, जिस रास्ते से चले हैं, वो हमको भी चलना है, हमें आपको भी चलना है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है और प्यार है, प्रेम है। कितना बड़ा परिश्रम करके एक धारपुरी का बाबा है, पता नहीं कैसा है, उल्टा पुल्टी बकता है, गाली देता है, कैसा भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कितना धूप में चले आ रहे हैं लोग, क्या देख रहे उस बाबा को। तो मेरा भी कुछ दायित्व हो जाता है दो बात कहने का। अब हमारा आपका एक ही कर्तव्य है कि हमको जो मूल कारण है
जो हमारा आधार है, जिस पे हमारा हिंदू धर्म टिका है, जो हमारा सार है, उसे समझना। वो आपसे खर्च नहीं मांगेगा, आपसे पैसा का कोई उपयोग नहीं कराएगा। आप थोड़ी बुद्धि लगाएं, थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा परिश्रम करें, थोड़ा सा त्याग रखें। हम ये भी कभी नहीं कहेंगे कि आप घर का त्याग कर दें, या आप अपनी सर्विस का त्याग कर दें, या आप और किसी बात का त्याग करें। आप जो कुछ करते हैं वही करिए, भगवान ये मना नहीं करता। भगवान तो ये कहता है कि मुझे याद करो। तो चले जाओ, हम बेईमानी करें तो सदवई हो जाएगी। हम घर में रहें और सदवई करें, जितेंद्रिय हो जाएं, अंतःकरण को रोक ले, वहां हो जाएगी। जरा मूल चीज है मन को एकाग्र करना। तो आप समझते हैं, अगर कोई भी साधन विषय की बात हम करते हैं तो सीधा सा आपका यही उत्तर, अब हम लोग गृहस्थी में रहते हैं तो ये हमसे कैसे बनेगा, क्योंकि हैबिट नहीं है, आदत नहीं है, पहले से आदत डाली नहीं, तो दिक्कत आएगी। लेकिन नहीं, हमको मालूम है उस दिक्कत से लड़ने का नाम ही साधना है। ताकत क्षमता थी तब बद्री नारायण का पहाड़ नहीं चढ़े, और जब गर्दन डोलने लगी तो शरीर हिले लगा, तब हमारी रुचि बनती है हम बद्री नारायण जाए। इससे हम क्या अर्थ लगा सकते हैं? ये कई अर्थ है कि महान प्रेम है भगवान के प्रति। तीर्थ बुरी बात नहीं है, भगवान के मंदिर में जाना बुरी बात नहीं है, सत्संग में जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम तीर्थ जा रहे हैं, मंदिर में दर्शन लेने जा रहे हैं, और अंदर में जो दैनिक माला भरी पड़ी है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जिसमें हम दिनों रात व्यस्त हैं, उस माला को उसको निकाल के वहीं खूंटी से टांग देना चाहिए, निर्मल हृदय करके फिर हमें तीर्थ मंदिर या सत्संग में जाना चाहिए। ये तो है उचित। तीर्थ का अर्थ होता है त्याग। तो हम उस भावना का, जो विजय की ये भावना हमारे अंतःकरण में अनादिकाल से आनुवांशिक रूप से पिता और माता के द्वारा हमको प्राप्त हुई है, वो हमारे हृदय में जमावट ले गई है, और हमको एक अपना भाव का एक आदर्श बना करके और उस मान्यता को, उस व्यवहारिकता को और दृढ़ता कर दिया गया है। अब उसको थोड़ा सा अलग कर दिया जाए, तब न हमारा निर्मल हृदय होगा। आरत अधिकारी जहाँ पावई, दूर हो तत्व न साधु दुरावई। अगर हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए, हमारे अंतःकरण की कुर्सी खाली हो जाए, ये मोह रूपी रावण हटा दिया जाए, तो कहते हैं मैं था तब तू नहीं, और तू है तो मैं नाय, प्रेम गलियत साकरी में दो न समाए। एक ही बैठेगा। इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छिद्र छिद्र न भावा। तो हम कहीं भी अगर शुभ काम में जाते हैं तो हमें चाहिए कि हम एकाग्र मन को करें, मन उन्मुख, ईश्वर उन्मुख कर ले, कार्यकलापों की उन्मुखता का त्याग कर दें, और उस अवस्था में अगर हम जाते हैं
तो अवश्य ही संभावी है कि हमारे अंतःकरण को शुद्ध देख के, पात्र देख के, खाली देख के कोई न कोई देवी देवता भगवान की कृपा पात्र कुछ न कुछ आशीर्वाद हमको मिलेगा। ये हम सदुपयोग और दुरुपयोग का दोनों का खूब विवेचन करें, अच्छी तरह से याद करें। कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे तुम्हारे जो पुरखा थे वो ऐसे ही थे, ऐसे ही दो हाथ पैर पीठ दांत कान गुदात नहीं, हाथ पैर कान नाक यही प्रकार के गुण, सब ऐसी बुद्धि, ऐसा ही अंतःकरण, ऐसी इंद्रियां थी। उन्होंने कैसे पा लिया? अभी आपसे हम पूछते हैं कि आपका कौन गोत्र है, कौन विकास है, क्या सूत्र है, क्या उपादान कारण है, क्या अनगत व्यतिरिक्त रूप युक्ति से चेतन का प्रतिबिंब कहां से आपको प्राप्त हुआ है? तो आप सिवा किसी महापुरुष का, गरग गौतम सांडिल किसी महापुरुष का भगवान का नाम बताइए। नाम तो हम आपको बता देते, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रवृत्ति हमारी है। महाजनों ये गता सपंथा, महापुरुषों ने जिस रास्ते को कायम किया है, जिस रास्ते से चले हैं, वो हमको भी चलना है, हमें आपको भी चलना है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है और प्यार है, प्रेम है। कितना बड़ा परिश्रम करके एक धारपुरी का बाबा है, पता नहीं कैसा है, उल्टा पुल्टी बकता है, गाली देता है, कैसा भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कितना धूप में चले आ रहे हैं लोग, क्या देख रहे उस बाबा को। तो मेरा भी कुछ दायित्व हो जाता है दो बात कहने का। अब हमारा आपका एक ही कर्तव्य है कि हमको जो मूल कारण है, जो हमारा आधार है, जिस पर हमारा हिंदू धर्म टिका है, जो हमारा सार है, उसे समझना। वो आपसे खर्च नहीं मांगेगा, आपसे पैसा का कोई उपयोग नहीं कराएगा। आप थोड़ी बुद्धि लगाए, थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा परिश्रम करें, थोड़ा सा त्याग रखें। हम ये भी कभी नहीं कहेंगे कि आप घर का त्याग कर दें, या आप अपनी सर्विस का त्याग कर दें, या आप और किसी बात का त्याग करें। आप जो कुछ करते हैं वही करिए, भगवान ये मना नहीं करता। भगवान तो ये कहता है कि मुझे याद करो, तो चले जाओ, हम बेईमानी करें तो सदवई हो जाएगी। हम घर में रहे और सदवई करें, जितेंद्रिय हो जाए, अंतःकरण को रोक ले, वहां हो जाएगी। जरा मूल चीज है मन को एकाग्र करना। तो आप समझते हैं, अगर कोई भी साधन विषय की बात हम करते हैं तो सीधा सा आपका यही उत्तर, अब हम लोग गृहस्थी में रहते हैं तो ये हमसे कैसे बनेगा, क्योंकि हैबिट नहीं है, आदत नहीं है, पहले से आदत डाली नहीं, तो दिक्कत आएगी। लेकिन नहीं, हमको मालूम है उस दिक्कत से लड़ने का नाम ही साधना है, युद्ध करने का नाम ही भजन है। साधना करो, भजन करो या युद्ध करो, ये तीन नाम हैं अलग अलग, ये काम एक है। देखिए आप शब्द में महाभारत की पुस्तक है हमारे यहाँ, उसको पढ़ा होगा।
अगर आज कोई लड़का पढ़ने लगता है तो बुढ़े सब लोग मना कर देते हैं, अरे बाप तुम रख दो ये पुस्तक को, युद्ध कराओगे, झगड़ा कराओगे महाभारत पढ़ के। तो ऐसा मालूम होता है कि सबके जन जन में ये छा गया है कि महाभारत में युद्ध हुआ था। लेकिन देखिए युद्ध कहीं कुछ नहीं हुआ। महात्मा लोग क्या कहते हैं, उसका हेडिंग क्या है, शीर्षक क्या है, महाभारत। उसकी परिभाषा क्या हुई, इतना आप सब लोग जानते हैं। महा कहते हैं डिग्री को, भा कहते हैं ज्ञान को, और रथ कहते हैं कंटिन्यूटी, लगे हुए को। महान ज्ञान में जो लगा हुआ है उसका नाम महाभारत। तो जो भजन कर रहा है उसका नाम महाभारत। युद्ध कहाँ हुआ, महाभारत में कौरव पांडव युद्ध हुआ था। ये समझ में नहीं आता, केवल लिखा क्या जाता है और कहा क्या जाता है और समझ में क्या आता है। ऐसे ही गोस्वामी जी ने रामचरित्र बनाया। आप लोग अधिकतम रामायण रामचरित्र को पढ़ते होंगे। देखिए उसका नाम है रामचरित्र मानस। राम के अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, राम के चरित्र मन से, शरीर से नहीं। रामचरित्र मानस, राम के चरित्र मन से, ये चरित्र मन से हुआ। फिर जो इसको बनाने वाला है कवि, वो महापुरुष, उसने भी यही कहा कि बपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका। ये हमारा आपका शरीर ब्रह्मांड के सदृश है। इसमें जो आसक्ति है कि मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा मकान, मेरा उदर, मेरा सर, मेरी बुद्धि, मेरा अंतःकरण, ये जो आसक्ति हो गई है, ये लंका है। और ये किसने बनाया है, ये आप खूब जानते। मैं कौन है, मैदानम, मैं ईगो, अहंकार, इसने बनाया। शायद लंका युद्ध पीरियड में हनुमान जी ने एक बार जला भी दिया राइस लंका, लेकिन मैं को बुला के फिर बनवा ली। देर लगी, ये मैं इतना खतरनाक है, मैं था तब तू नहीं और तू है तो मैं नाय। मैं जो अहंकार है ये भगवान का रूप ले लेता है। जब हम निरीह गरीब हो जाते हैं, कोई आधार नहीं रह जाता, खाने का, पीने का, रहने का, मकान का, तो निराधार हो जाते हैं। तो त्राहिमाम भगवान के अलावा कोई चीज याद आती है फिर? और जब भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर हो जाती है, मानव के ऊपर, सब देवी देवता, सरस्वती, लक्ष्मी भागे दौड़े लगती हैं इधर से उधर, सब मसाला आने लगता है। ये मकान बन गया, वो पक्का बन गया, ये बन गया, गाड़ी आ गई, वो आ गया। फिर जब तुम जाके पूछते हो उससे कि भाई क्या हाल है, ये मकान किसका है, तो त्राहिमाम याद आती है। फिर कहता है यह मुआ रहा है, बांदा जिले की भाषा बोलता है, तो मध्य प्रदेश की भाषा नहीं रही है। मुआरा मुआर गाड़िया हो जाता है, अगर कब्जा हो गया ये शरीर में। तो इसलिए पहले यह मन सर्प था करता जीवन घात,
अब तो मन हंसा हुआ मोटी चुन चुन खात। ये मन को बदल डालो मेरे प्यारे भाइयों। ये सड़क है, ये हमारा आपका मन, ये विषय रूपी जहर डस रहा है। ये 10 इंद्रियां हैं हमारे आपके शरीर में। ये 10 आनंद, 10 इंद्रियों को विषय में छोड़ दिया गया है तो विषय आनंद ले रहे हैं। तो 10 आनंद, 10 इंद्रियां आनंद में डूब रही है, तो इसका नाम है दशानंद। दशानंद किसका नाम था? रावण का नाम था। वो लंका में नहीं, वो यही कूद पड़ेगा और माँ डमाडोल मचा देगा। तो हम ऐसा उपाय खोजे कि दशानंद को इस पद से गिरा दे, क्योंकि बहुमत का जमाना आ गया है, वोट का जमाना है और राजकीय सिस्टम खत्म हो गया। अब वीटो और विल पावर व्यक्ति के पास आ गया है। जो एक राजा के पास होता था